गाइस सही बात बताऊं, मुझे ना ग्रैनी की कहानी मिल गई है। मतलब ग्रैनी की ना रियल वाली कहानी जो मैंने पहले देखी थी वो मिल गई है, तो क्रेडिट जाता है स्पूकी दुनिया को। थैंक यू सो मच एंड लेट्स सी दिस स्टार मेक द वीडियो। ग्रैनी हॉरर गेम का नाम तो आपने सुना ही गाइस मैं कुछ नहीं देख सकती। आज मैं आपको बताऊंगा इस हॉरर गेम की ग्रैनी और उनकी पूरी फैमिली की रियल स्टोरी। आखिर क्यों ग्रैनी अपने घर में आने वाले लोगों को मार देती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस हॉरर वीडियो को। ग्रैनी का जन्म पराग्वे के एम्बोस्काडा साउथ अमेरिका में हुआ था। ग्रैनी के फादर कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल थे। जब ग्रैनी 10 साल की थी तब उनके फादर ने किसी गैंगस्टर के पैसे चुरा लिए थे और उन्हें कोई ढूंढ ना सके, इसलिए वे ग्रैनी के साथ रोमेनिया के जंगल में एक घर बनाकर रहने लगे थे। वे 5 साल तक वहीं छिपकर रहे। इस बीच ग्रैनी कभी स्कूल नहीं गई। फिर अचानक एक दिन वे गैंगस्टर ग्रैनी के घर आ गए और फिर उन गैंगस्टर के लीडर ने ग्रैनी के फादर को मार डाला। जैसे तैसे ग्रैनी वहां से बचकर जंगल में भाग गई। ग्रैनी बहुत ज्यादा डर गई थी, जिसकी वजह से वह बेहोश हो गई और जब ग्रैनी को होश आया तब उन्होंने देखा कि वह पुलिस स्टेशन में थी। फिर उन्होंने पुलिस को अपने साथ घटी पूरी घटना बताई। अब ग्रैनी का कोई नहीं था, इसलिए पुलिस ने उन्हें अनाथालय भेज दिया। जब ग्रैनी बड़ी हुई तब वह एक होटल में कुक का काम करने लगी। उसी होटल में ग्रैनी की एक दयालु वेटर से मुलाकात हुई। वो वेटर कोई और नहीं बल्कि ग्रैंडपा थे। कुछ महीनों बाद ग्रैनी और ग्रैंडपा में प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। शादी करने के बाद वे दोबारा उस घर में रहने लगे जहां ग्रैनी बचपन में रहती थी और वहीं पर उनके फादर को मारा गया था। फिर 1 साल बाद ग्रैनी और ग्रैंडपा की एक बेटी हुई, एंजेलिना। कुछ साल तक सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन अचानक ग्रैंडपा घर से गायब हो गए और जब ग्रैनी ने ढूंढा तो उनकी डेड बॉडी जंगल में पड़ी हुई मिली। इसी घर में ग्रैनी ने अपने फादर को खोया था और अब ग्रैंडपा को। फिर ग्रैनी ने ग्रैंडपा की डेड बॉडी को घर के पीछे दफना दिया। 7 साल बाद साइमन नाम का एक छोटा लड़का उनके घर आया, जिसे बाद में स्लेंडर मैन के नाम से जाना गया। उसने अपने माता पिता को खो दिया था। ग्रैनी ने उसे अपने घर में रख लिया। एंजेलिना और साइमन एक साथ बड़े हुए और उन्होंने शादी कर ली और उन दोनों की एक बेटी हुई, स्लेंड्रीना। स्लेंड्रीना के जन्म के 5 साल बाद एंजेलिना की किसी श्राप की वजह से मौत हो गई। फिर स्लेंड्रीना ने कॉफिन गाय से शादी की। कॉफिन गाय एक साइंटिस्ट था जो इंसानों को वैम्पायर बनाने के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। कहा जाता है कि एंजेलिना के ऊपर श्राप था, जिसकी वजह से स्लेंड्रीना भी श्रापित थी और उसके चलते स्लेंड्रीना काला जादू सीखने में बहुत दिलचस्पी रखती थी। एक दिन स्लेंड्रीना को काले जादू वाली किताब मिली। उस किताब में लिखा था कि काली शक्तियां पाने के लिए उसे अपने बच्चे की बलि देनी होगी और उसने ऐसा ही किया। स्लेंड्रीना ने अपनी छोटी सी बच्ची की बलि चढ़ा दी। इस पूरी घटना को ग्रैनी ने देख लिया था, इसलिए स्लेंड्रीना ने ग्रैनी को एक कमरे में कैद कर दिया और जब ग्रैनी मरने की हालत में थी तभी उसे अपनी पोती की आत्मा दिखी। फिर पोती की आत्मा ने ग्रैनी को कमरे से आजाद कराया और उसे कुछ शक्तियां दी, जिसके बाद ग्रैनी बहुत पावरफुल हो गई और एक घोस्ट बन गई। और फिर उसने फादर का बैट उठाया और पोती का बदला लेने के लिए स्लेंड्रीना को मारने के लिए ढूंढने लगी, लेकिन स्लेंड्रीना घर से गायब थी। स्लेंडर मैन का भी कुछ पता नहीं था और कॉफिन गाय अपनी गलती की वजह से वैम्पायर बन गया था। बाद में ग्रैनी ने अपने शक्तियों से ग्रैंडपा को जीवित किया, लेकिन वह इंसान नहीं बने बल्कि एक ज़ॉम्बी बन गए थे। तब से ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों उसी घर में रहकर स्लेंड्रीना को ढूंढने लगे और अपने घर में रहने वाले लोगों को मारने लगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्हें स्लेंड्रीना के बारे में कुछ पता होगा। ये थी ग्रैनी हॉरर गेम की कहानी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और भी ऐसी हॉरर। तो गाइज ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी वीडियो थी एंड इसी के सिवाय मैं चाहती हूँ कि मैं कोई और भी वीडियो देखूं, क्योंकि ये तो कुछ ज्यादा ही छोटी थी, तो मैंने सोचा है कि एक और कोई वीडियो पर रिएक्ट करते हैं। लेट्स गो। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो भी यही है कि ग्रैनी रियल स्टोरी। सो ये है गौरव कटारे एक्स्ट्रा रेडी रेडी, ठीक है।
सुनाओ। घने जंगल में एक ऐसा घर है जहां पर ग्रैनी रहती है और इस घर में जाने के बाद अपनी जान बचाने के लिए आपके पास सिर्फ 5 दिन का समय रहता है। ग्रैनी का ये घर किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। यहाँ पर जगह जगह पर ट्रैप्स लगे हुए हैं और ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों मिलकर आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप उस घर से बाहर नहीं चले जाते। तो आखिर कौन है ये ग्रैनी और ग्रैंडपा जो कि उनके घर में आने वाले लोगों को खत्म कर देते हैं? इनका स्लेंडर मैन, स्लेंड्रीना और द कॉफिन गाय से क्या रिलेशन है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ग्रैनी के कैरेक्टर की पूरी कहानी और साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा मेरे साथ हुई एक ऐसी घटना जिसकी वजह से हमारा जो हॉन्टेड व्लॉग आने वाला था वो नहीं आ पाया। तो इस वीडियो को पूरा और एंड तक देखना क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। और हाँ, जिन लोगों ने भी ग्रैनी पर वीडियो बनाने के लिए बोला था, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि शुरू होने वाला है आपकी डिमांड पर एक और फाड़ू वीडियो। अपने हस्बैंड के साथ जंगल में बने कॉटेज में रहा करती थी। जब ग्रैनी एक रेस्टोरेंट में काम किया करती थी तब उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई थी। वो उसी रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता था। दोनों को प्यार हो गया, दोनों ने शादी की और फैसला किया जंगल में बने इस कॉटेज में आकर वापस रहने का। ये वो कॉटेज है जहाँ पर बचपन में ग्रैनी रहा करती थी और उसके पिता का मर्डर कर दिया गया था। ग्रैनी के जो फादर थे वो कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा करते थे। ग्रैनी के फादर ने किसी गैंगस्टर के पैसे उड़ा लिए थे और उसके बाद वो अपने परिवार के साथ जंगल में छिपकर रहने लगे ताकि कोई उन्हें ढूंढ ना पाए। लेकिन आखिरकार उन्हें ढूंढ लिया गया और उस गैंग के लीडर ने ग्रैनी के फादर को उसी कॉटेज में मार डाला। अब चूंकि ग्रैनी बड़ी हो गई थी और वो अपने हस्बैंड के साथ उसी कॉटेज में रहती थी। शादी के करीब 3 साल तक तो सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन एक दिन ग्रैनी ने अपने हस्बैंड को मतलब ग्रैंडपा को जंगल में मरा हुआ पाया। इसी घर में ग्रैनी ने अपने पिता को खोया था और अब अपने पति को भी खो दिया। फाइनली ग्रैनी ने ग्रैंडपा को घर के पीछे दफना दिया। ग्रैनी की एक प्यारी सी बच्ची थी जिसका नाम था हेलेना। कई लोग इसे एंजेलिना के नाम से भी जानते हैं। हेलेना ने बड़े होकर एक लड़के से शादी की जिसका नाम था साइमन, जो आगे चल के स्लेंडर मैन के नाम से जाना गया। और इन दोनों को एक बच्ची हुई जिसका नाम था स्लेंड्रीना, जो कि ग्रैनी की पोती थी, जिसने आगे चलकर एक कॉफिन गाय से शादी की। ये कॉफिन मैन बेसिकली एक साइंटिस्ट था जो कि ह्यूमन को वैम्पायर बनाने वाले किसी एक्सपेरिमेंट पर रिसर्च कर रहा था। बचपन में ही एंजेलिना यानी हेलेना कर्स्ड हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि वो श्रापित थी और इसी कारण उसकी जो बच्ची थी वो काले जादू पर बहुत ज्यादा विश्वास रखने लगी थी। स्लेंड्रीना ब्लैक मैजिक को प्रैक्टिस किया करती थी और इस बात से उनके परिवार का हर व्यक्ति परेशान था। स्लेंड्रीना काला जादू करती थी और वो कुछ शक्तियां पाना चाहती थी और उसके लिए उसे एक शैतानी किताब में एक ऐसी चीज मिली जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उस किताब में लिखा था कि अगर वो अपने बच्चे की बलि दे देगी तो उसे काले जादू की शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी और उसने ऐसा ही किया। स्लेंड्रीना ने अपनी 3 साल की छोटी बच्ची को काले बच्चे की बलि दे देगी तो उसे काले जादू की शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी और उसने ऐसा ही किया। स्लेंड्रीना ने अपनी 3 साल की छोटी बच्ची को काले जादू के लिए मार दिया और ये सारी घटना बेसमेंट में होते हुए ग्रैनी ने अपनी आंखों से देख ली। हालांकि ग्रैनी स्लेंड्रीना को भी बहुत प्यार करती थी, लेकिन उससे ज्यादा वो अपनी पोती को भी चाहती थी और स्लेंड्रीना को ना अपनी बेटी से कोई मतलब था और ना ही ग्रैनी से। तो जब स्लेंड्रीना ने देखा कि ग्रैनी ने सब कुछ देख लिया है तो उसने ग्रैनी को बेसमेंट में एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। इस घर में फिलहाल अभी 2 ही लोग थे, ग्रैनी और स्लेंड्रीना, क्योंकि स्लेंड्रीना की बेटी मारी जा चुकी थी। हेलेना के श्राप के कारण साइलेंस स्लेंडर मैन बन चुका था और वो जंगलों में ही रहा करता था, वो घर नहीं आता था। स्लेंड्रीना का हस्बैंड कॉफिन गाय अपने वैम्पायर वाले एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमेशा घर से दूर रहा करता था और ग्रैंडपा काफी पहले ही मारे जा चुके थे। तो ग्रैनी उस कमरे में अकेली बंद थी और उस पूरे घर में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। ग्रैनी की हालत मरने वाली हो गई थी, लेकिन तभी अचानक एक दिन उसे अपनी पोती की आत्मा दिखाई दी जिसने उसे उस कमरे से बाहर निकाला और कुछ शक्तियां दी जिसकी वजह से ग्रैनी इतनी पावरफुल और क्रूअल बन गई। जब ग्रैनी ने घर के बाहर आकर स्लेंड्रीना को ढूंढना चाहा तो घर में कोई भी नहीं था। स्लेंड्रीना गायब हो चुकी थी, वो उस घर में नहीं थी। तो इस घर में फिलहाल अकेली ग्रैनी बची थी जिसने अपनी पोती की दी गई पावर्स की वजह से अपने हस्बैंड को मतलब ग्रैंडपा को वापस जिंदा कर दिया। चूंकि वो कई साल पहले मर चुके थे और जब उन्हें वापस जिंदा किया गया तो वो काफी हद तक एक ज़ोंबी बन गए थे। स्लेंड्रीना और स्लेंडरमैन का कुछ पता नहीं था ये दोनों कहां गायब हो गए थे। हेलेना की मौत अपने श्राप की वजह से स्लेंड्रीना को जन्म देने के 5 साल बाद हो गई थी और द कॉफिन गाय जो स्लेंड्रीना का पति था
वो अपने एक्सपेरिमेंट्स के चलते खुद ही एक वैम्पायर बन गया था। तो ये थी ग्रैनी के पूरे परिवार की कहानी। और यहाँ पर स्लेंडरमैन, स्लेंड्रीना, कॉफिन गाय और एंजेलिना, ये सभी लोग इंटरकनेक्टेड हैं। वैसे YouTube पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जो ग्रैनी की कहानी बताते हैं, लेकिन उनमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है क्योंकि वो केवल ग्रैनी पर फोकस करते हैं और बाकी सभी कैरेक्टर्स के बारे में कुछ पता नहीं चलता। तो आई होप जिन लोगों को भी ग्रैनी की कहानी जाननी थी उनके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। तो अब बात करते हैं मेरे साथ हुई एक घटना के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ, अगर नए हो गाइस, सो थैंक यू, बाय बाय। एंड मैं इनकी स्टोरी में प्राइवेट में देख लूंगी, क्योंकि एक्चुअली आप इनके चैनल पे जाके देख सकते हो, बट मुझे मेरी वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा लंबी करती हूँ तो फिर अपलोड होने में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अपलोड करने में। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड मैं बाद में इस वीडियो को देख लूंगी। ओके, बाय बाय।